नौजवानों से भी अगर इमरान रजा अंसारी ने पटन से इलेक्शन जीता तो क्या वो अपने वादे मुकम्मल करेगा? कॉन्स्टिट्यूंसी पटन तहसील में काम नहीं हो रहा है तो मेरे हाथ में पेट्रोल की बोतल होगी और आपका गेट होगा जहां पे मैं अपने आप को जला के राख कर दूंगा। ये वादा है, लिख के लीजिए आप, ये लिख के लीजिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी तवक्का है मौलवी साहब से कि वो अपना वादा गलत नहीं करेंगे। अब यंग यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो खुशाइंद कदम है, ये तो खुश आइंद कदम है। आज का यूथ कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज ब्यूरो और कश्मीर न्यूज ब्यूरो के साथ मैं हूं बारजाइद। आज बात करेंगे उस शख्स से जिसने हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। जी हां, आपको मैं बता दूं कि एक फॉर्मर चेयरमैन थे औकाफ इस्लामिया कमेटी पटन और अब प्रेजेंटली जो है ये चीफ स्पोक्स पर्सन पटन पीसी के हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महबूब हुसैन नजार की, जिन्होंने हाल ही में पीसी ज्वाइन किया है। आइए सीधे ही हम इनसे ही बात करेंगे। महबूब साहब, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। महबूब साहब, आप हमें बताएं, आप पटन इस्लामिया कमेटी के जो चेयरमैन थे, तो आपने उस ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया और क्यों आपने पीसी ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ के मुझे ये सवाल किया, बहुत अच्छा लग रहा है ये सवाल करके। मैं जब औकाफ इस्लामिया के चेयरमैन बना तो बहुत सारे मसाइल लोगों के मैंने देखे जो शायद मेरे हाथों से तय नहीं हो पा रहे थे। मैंने कई डिपार्टमेंटों में वो मसले ले लिए उन परेशान लोगों के जो वक्त के या इससे पहले की हुकूमत के सताए हुए थे, बट वहाँ से हमें कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो मैंने भी सोचा ये अल्लाह ताला ने मुझे एक अजीम एक काम दिया है, आखिर ये दुनिया छोड़नी है तो बारगाह इलाही में आखिर अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा फिर कि ऐसे में शायद मैं ऐसे लोगों के मसले हल नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पास रिकॉर्ड भी ऐसे बहुत सारे मसलों का जो हल नहीं हो पा रहे, जिससे लोग डिग्रेस हुए, हुकूमत के सताए हुए, वक्त के सताए हुए लोगों में। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि मुसलमान अगर कोई दुनिया में जिए तो वो अपने भाई के लिए जिए, जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। यही सोच के मैंने औकाफ इस्लामिया चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दिया और पीसी ज्वाइन कर ली। मैं सब यहाँ पे रोकना चाहूंगा, कई सारी पार्टियां थी, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, एआईपी की बात करें, पीडीपी की बात करें, पीसी क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, पीसी भी है। मैंने अपने मन से, अपने दिल से ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मशवरा करके मौलवी साहब को ज्वाइन किया। मैंने देखा कि वो एक दीनदार इंसान है, वो एक आलिम दीन भी है, वो एक अच्छे ख़ानदान से भी है। और ख़ास कर मैं ये बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मुझे लगता है चाहे मौलवी साहब की पहुँच वहाँ तक है, चाहे मौलवी साहब इक़्तिदार में रहे या इक़्तिदार में नहीं रहे, फिर भी उसकी बात कहीं ना कहीं पर चलती है, क्योंकि उसकी रिलेशन ही ऐसी है, उसकी अच्छी रिलेशन है, हर एक से उसने अच्छा बर्ताव किया है। इस हवाले से मैंने ये सोच के भी ज्वाइन कर लिया पीसी कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उससे मैं कुछ सीखूंगा। महबूब साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप हमें बताइए, मौलवी साहब जो है वो फॉर्मर एमएलए रह चुके, क्या किया उन्होंने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? जो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही अच्छा सवाल किया। जो हर वक्त लोग, जब से मैंने पीसी ज्वाइन किया, वो हर वक्त लोग मुझसे कर रहे हैं। मैं कश्मीरी में इसका ये बताना चाहता हूँ। मौलवी साहबन क्या कोर पटन खतर क्या लोगों को भी पता होना चाहिए। मौलवी साहब यम सात एमएलए पतम एमएलए आव बस 17 रेतन रोज हुकूमत, 17 रेतों पर गई हुकूमत डिजालू, फिर गवर्नर आज आ गया, फिर काम वगैरह गवर्नर के अंडर सारे हो गए। मौलवी साहब ने क्यों काम नहीं किया कि पटन की ब्यूटिफिकेशन, पटन मार्केट की ब्यूटिफिकेशन के लिए उसने 60 करोड़ रुपए लाए, ट्रांसफार्मर लाए। पटन जो ट्रामा का हॉस्पिटल है, पटन का ट्रामा, आप जाइए वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, आप जाइए बीएमओ ऑफिस जाइए, आप देखो मौलवी साहब ने 10 लाख रुपए खास तौर पर कुछ चीज़ों के लिए वक्फ किए वहाँ पे। वो क्या वो काम नहीं है? वो काम नहीं है।
मौलवी साहब ने प्रपोजल भी इस नए पुराने अस्पताल के लिए लाया, इसके लिए भी 4 करोड़ रुपए लाए। इसको हम इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे रखेंगे पटन आवाम के लिए, क्योंकि ये मिड में आता है पटन के। जब तक पेशेंट वहाँ जाएगा, जाम होगा, तब तक पेशेंट को यहाँ पे फर्स्ट एड मिल जाएगा। ये काम नहीं है। आप ब्रिज देखिए, आप रोड देखिए, आप मैग्नेटाइजेशन देखिए पटन इनर लिंक्स की, वो किसने किया? नहीं, वो किसने किया? प्रपोजल लाया मौलवी साहब ने, प्रपोजल बना के रखा था मौलवी साहब ने। मौलवी साहब आज मैं ऑलरेडी तो मौलवी साहब जो मौलवी साहब का जहन था, उसको काम करने का जहन था कि नहीं? अगर इनके प्रपोजल आसान थे बने इम काय मा गसान पर, चाहे इम क्या गए पत गवर्नर आसी मत, मगर गए गोडनेथ प्रपोजल तो बनाए एंड खतर फंड्स तमित अन, फिर गवर्नर को गवर्निंग करनी थी तो उसने अच्छी गवर्निंग की, उसने वो पैसा जो भी आया था। अच्छा महबूब साहब, आप हमें बताइए कि हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा वोट लिए पटन में, तो क्या लग रहा है इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी? नहीं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले इलेक्शन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट था, हमारे यहाँ पलाल का जावेद इकबाल है जो अभी शायद पीडीपी के साथ लड़ रहा है, तो हमारे क्रीरी से वागुरा से बशारत बुखारी साहब है, वो भी उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का। साहब, पटन के लोगों ने खास तौर पर कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है ट्रॉमा के नाम पे, क्योंकि लोग समझते थे यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल आया, लेकिन जब वहाँ पे बोर्ड लगाया गया तो वो CHC, वो SDH भी नहीं है। तो आप इस हवाले से लेकर हैं? देखिए, बात साफ होनी चाहिए। जब पटन हॉस्पिटल यहाँ पे था, एक दिन मैंने भी देखा इसका बाहर बोर्ड लगा SDH पटन। तो जब ये हॉस्पिटल वहाँ पे शिफ्ट हो गया, SDH पटन के नाम से ही अब शिफ्ट हुआ होगा, तो वहाँ पे बोर्ड चढ़ाया गया ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन। जब कुछ महीने हो गए तो बोर्ड चढ़ा गया CHC पटन। जब हमने भी इसके बारे में बात की, ये भाई माजरा क्या है, ये हमें भी बताओ। वहाँ पे SDH था, SDH शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ पे ट्रामा का बोर्ड लगाया गया, फिर वहाँ से CHC। जब मैंने भी इसके बारे में बात की, असल में क्रिएशन अभी SDH की पटन में हुई ही नहीं। ये जिम्मेवार है इससे पहले गवर्नमेंट, इससे पहले लोग जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बात क्यों हम मौलवी साहब के साथ चढ़ाएंगे जब क्रिएशन ही नहीं हुई थी? क्रिएशन कौन करता है? क्रिएशन के लिए कौन लिख के बना के देता है प्रपोजल? हमें क्या क्या चाहिए? लोगों की कुछ डिमांडें होनी चाहिए ना। मैं घर में बैठ के सो जाऊंगा, मैं ये मुंह अपना खुला रखूंगा, कोई आएगा मुझे डालेगा कुछ दाना पानी इसमें? नहीं, वो नहीं होगा। जब आप खुद निकलोगे, जब आप खुद अपने घर को आग लगाओगे, तब जाके आपका इलाका बन जाएगा, तब जाके आपका पटन बन जाएगा। जाहिर सी बात है, मौलवी साहब को, अगर मौलवी साहब इक्तिदार में, चाहे इक्तिदार में हो या इक्तिदार में नहीं हो, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि एक ऐसे जिम्मेवार पे जिसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बार, उसका जहन कैसे खुला होगा? मतलब उसका जहन कभी आप देख सकते हो उसका जहन वैकेंट होगा 1 मिनट के लिए? नहीं होगा। परेशानियों पे परेशानियां होते हैं, कामों पे काम होते हैं, ये डेलीगेशन को हैंडल करना पड़ता है। जब पटन की डेलीगेशन ही नहीं गई, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पटन वाइडेशन के लिए पैसा आ गया, वही लोग, इसका मैं भी एक गवाह हूँ। मैं जब ट्रेडर्स फेडरेशन जो पटन है हमारा, इसके जो सरबराह है आज के नासिर अहमद शाह साहब, वो और मैं गए OC ऑफिस मोहरा। हमने वहाँ पे उस कमांडर से बात की कि पटन बाजार में आपकी कितनी जमीन है? उसने बोला 70 फीट है। हमने बोला काम लगा दीजिए। उसने बोला जब आप लोगों ने लिख के दिया है, हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे इसमें? हम तो माहौल को खराब नहीं करेंगे। ये पटन, ये OC की बात है। आप जाओ, आपका काम है, आप मीडिया हो, आप जाओ, जांच पड़ताल करो, खंजालो इसको। नासिर साहब भी इसके गवाह है। महबूब साहब, आप हमें बताइए, अब यंग यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो खुशाइंद कदम है, ये तो खुश आइंद कदम है। आज का यूथ कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री छुपी नहीं है। मैंने इससे पहले भी एक बाइट दी थी, मैंने नौजवानों को एक गुजारिश की थी, आप कश्मीर की हिस्ट्री खोले, कश्मीर के साथ कौन कौन सी नाइंसाफियां हुई आज तक। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आप 2008 देखिए, आप 2010 देखिए, आप 2016 देखिए, आप 2019 देखिए, कितना कश्मीर पीछे चला गया है। वजह क्या थी वो सब बखूबी जानते हैं, वजह क्या थी। अब हिंदुस्तान के साथ
हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मानते हैं, हिंदुस्तान ने हमें डेमोक्रेसी दी है। नौजवानों को चाहिए कि वो आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। नौजवानों का सोच खुला होता है, नौजवानों के जहन में वो गंदी पॉलिटिशियन नहीं होती है। मैं मिसाल दूंगा, हमारे नौजवान लीडर है अभी मौली साहब, उसकी भी उम्र क्या है, आप देखिए वो पॉलिटिशियन अच्छी कर रहे हैं। अगर इमरान रजा अंसारी ने पटन से इलेक्शन जीता तो क्या वो अपने वादे मुकम्मल करेगा? इंशाल्लाह। मैंने इमरान रजा अंसारी साहब से जब ज्वाइन किया तो मैंने इमरान रजा अंसारी से यही कहा कि लोग हर किसी बात पे ये कह रहे हैं कि मौली साहब ने कुछ नहीं किया, मौली साहब ने कुछ नहीं किया, मौली साहब ने कुछ नहीं किया। अब इमरान साहब, अगर आप जीत गए, अगर हम जीत गए, अगर हमारी पार्टी जीत गई, हम इक़्तिदार में आएंगे, मौली साहब पहली प्रेफरेंस तहसील पटन के हर एक घर को जानी चाहिए। पहली प्रेफरेंस, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो। और ये भी मैंने मौली साहब से कहा कि मौली साहब, अगर मुझे उस टाइम ये लगा कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी, पटन तहसील में काम नहीं हो रहा है, तो मेरे हाथ में पेट्रोल की बोतल होगी और आपका गेट होगा जहां पे मैं अपने आप को जला के राख कर दूंगा। ये वादा है, लिख के लीजिए आप, ये लिख के लीजिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी तवक्का है मौली साहब से कि वो अपना वादा गलत नहीं करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महबूब हुसैन नजार, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पटन के हैं। मजीद आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो।